दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से इंडियन मुजाहिदीन के 4 खूंखार आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों को जोधपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है और सूत्रों के मुताबिक ये सभी बम बना रहे थे और इनके निशाने पर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे। दिल्ली और राजस्थान के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त किया गया। आपको बता दें, दिल्ली और राजस्थान पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें राजस्थान से इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के निशाने पर नरेंद्र मोदी थे। आतंकी भटकल का साथी वकास भटकल का काफी करीबी है ये गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ 3 और आतंकी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन इनके लिए किया जा रहा था। दिल्ली और राजस्थान पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था। वकास के बारे में आपको यहां पर यह जानकारी दे दे कि वकास जो कि भटकल का काफी करीबी है, इसने मुंबई, पुणे और पटना धमाके की साजिश रची थी और अंजाम दिया था। ये इन धमाकों का आरोपी भी है। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है। इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बम बनाते पकड़े गए आतंकी। निशाने पर थे नरेंद्र मोदी। दिल्ली और राजस्थान पुलिस के साझा ऑपरेशन ने किया है उस साजिश का पर्दाफाश जो अगर पूरी हो जाती तो ये लोकसभा चुनाव पूरी तरह से लहूलुहान हो जाते। जी हां, एक ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद दबोच गए इंडियन मुजाहिदीन के 4 दहशतगर्दों ने पुलिस के सामने जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर पुलिस की भी नींद उड़ी हुई है। सूत्रों की माने तो उन आतंकियों के निशाने पर थे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और उनकी चुनावी रैलियां। इन आतंकियों में सबसे अहम गिरफ्तारी है वकास की। इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर रियाज भटकल का दायां हाथ माना जाने वाला वकास पाकिस्तान का रहने वाला है और ये पूरी साजिश रियाज के कहने पर ही रची गई थी। 10 लाख का इनामी वकास बम बनाने में माहिर है और 2010 के जामा मस्जिद शूटआउट, वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट, 2011 के मुंबई ब्लास्ट, 2012 के पुणे धमाके और हैदराबाद में पिछले साल हुए धमाकों में भी वांटेड था। वकास के अलावा पुलिस ने साकिब और 2 दूसरे आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है। जोधपुर में पुलिस ने इन आतंकियों के पास से 250 किलो विस्फोटक भी बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन विस्फोटकों के जरिए मोदी की रैलियों में धमाके की साजिश रची गई थी। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले आईबी ने एक अलर्ट जारी किया था जिसके मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों द्वारा चुनावों में कुछ बड़े नेताओं के अपहरण की आशंका जताई गई थी। अलर्ट के मुताबिक आतंकी यासीन भटकल को छुड़वाने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने पूरी साजिश रची थी। हालांकि तब देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी नेताओं के निशाने पर होने को लेकर अलर्ट होने से इनकार कर दिया था। मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो फिलहाल वकास के बारे में हमने आपको बताया कैसे वो बम बनाने में माहिर है और पुलिस ने, जब पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का, इसमें 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है वो ये कि नरेंद्र मोदी इनके निशाने पर थे। रियाज भटकल जो आका है, इसके निशाने पर नरेंद्र मोदी और किस किस को इसने इसके लिए ये काम सौंप रखा था, ये हम आपको बता दें। विकास इब्राहिम और इसके साथ साकिब और साथ ही साथ 2 आतंकी और गिरफ्तार हुए। फिलहाल इनका नाम पुलिस ने उजागर नहीं किया है, लेकिन विकास इब्राहिम यहां पर एक अहम गिरफ्तारी पुलिस के लिए है। अहम इसलिए क्योंकि ये भटकल का काफी करीबी माना जाता है। बम बनाने में इसे महारत हासिल है और साथ ही साथ 4 बम धमाकों का ये मास्टरमाइंड है और एनआईए ने 10 लाख का इनाम भी इस पर घोषित कर रखा था। आपको बता दें, जामा मस्जिद धमाके 2010 में जो हुए थे, 2011 में मुंबई के धमाके, 2012 में पुणे के धमाके और 2013 में हैदराबाद के धमाकों में यह मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड बताया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश को अंजाम देने की फिराक में इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस पूरे मामले पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। न्यूज़ 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राजस्थान पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में राजस्थान से 4 इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी पकड़े गए हैं। ये चारों आतंकवादी राजस्थान में इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल तैयार कर चुके थे और आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैला सकते थे और साथ ही नरेंद्र मोदी इनके निशाने पर थे, ऐसी जानकारी दिल्ली पुलिस सूत्रों से आ रही है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये जानकारी मिली कि इंडियन मुजाहिदीन राजस्थान में अपना मॉड्यूल तैयार कर चुका है और राजस्थान में आतंकी जो हैं वो लगातार ये तैयारी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया जाए। नरेंद्र मोदी की रैलियों की रेकी की जा रही थी और इस दौरान नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान एक बड़ा हमला करने की तैयारी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान पुलिस से कांटेक्ट किया और उसके बाद राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में सबसे पहले जयपुर से एक आतंकवादी जिया उर रहमान उर्फ वकास को पकड़ा गया। वकास के बारे में बताया जाता है कि वो कई धमाकों में शामिल है और इंडियन मुजाहिदीन का काफी एक्टिव वो आतंकवादी है। उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी था। वकास को पकड़ा गया जिसके पास से काफी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। उसके बाद वकास ने ही जानकारी दी और जोधपुर से शाकिब नाम का एक और आतंकवादी पकड़ा गया है जिसके पास करीब 250 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जो आगे अपनी तफ्तीश बढ़ाई तो उसमें 2 और आतंकवादी राजस्थान के अलग अलग इलाकों से पकड़े गए हैं और वो चारों राजस्थान में इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल तैयार कर चुके थे और ये चारों आतंकवादी मिलकर लोकसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाना चाहते थे और साथ ही नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लेना चाहते थे। फिलहाल ये एक बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राजस्थान पुलिस के लिए। राजस्थान में तैयार हो रहे इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल को न सिर्फ तोड़ दिया गया है बल्कि वकास नाम का आतंकवादी जो कि इंडियन मुजाहिदीन का काफी बड़ा आतंकवादी है, उसके ऊपर 10 लाख का इनाम था, वो भी फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राजस्थान पुलिस ने नरेंद्र मोदी पर होने वाले एक बड़े हमले की साजिश को भी नाकाम कर दिया है। दिल्ली से कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, दिल्ली और राजस्थान पुलिस की ये कितनी बड़ी कामयाबी, क्योंकि जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों ने ये अलर्ट जारी किया था, कई नेताओं ने गृह मंत्री से मुलाकात कर इस बाबत चिंता भी जताई थी कि ये एक बड़ी साजिश लोकसभा चुनाव के पहले रची जा सकती है और ऐसे में ये 4 गिरफ्तारी कितनी अहम। देखिए, इंडियन मुजाहिदीन के मुखिया यासीन भटकल को छुड़वाने के इरादे से एक पूरी प्लानिंग की जा रही थी। इसके लिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ दूसरे राज्यों की पुलिस को भी आईबी की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था और कहा गया था कि किसी बड़े नेता का अपहरण करके फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए यासीन भटकल को छुड़वाने की कोशिश इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के आतंकवादी कर सकते हैं। और इसी आधार पर दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही थी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के बारे में और करीब 5 दिन पहले दिल्ली पुलिस को एक पुख्ता जानकारियां मिली टेक्निकल सर्विलांस के जरिए कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी राजस्थान में अपना मॉड्यूल तैयार कर चुके हैं, जिसके बाद राजस्थान पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राजस्थान पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। पिछले 5 दिन से लगातार रेड्स की जा रही थी और उसके बाद सबसे पहले वकास गिरफ्त में आया दिल्ली पुलिस के और राजस्थान पुलिस के, और वकास के पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ। लेकिन वकास ने ही जानकारी दी कि शाकिब नाम का एक आतंकवादी है जो कि जोधपुर में छुपा हुआ है और वो लगातार बॉम्ब बना रहा है और उसके पास से करीब जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक करीब 250 किलो के आसपास विस्फोटक था जो कि उसने वहां पर छिपा रखा था। 250 किलो विस्फोटक फिलहाल बरामद किया गया। मोहित, आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त अहम ये हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के योग शिविर में पहुंचने वाले हैं, इस लिहाज से मोदी की सुरक्षा के लिहाज से कितनी सुरक्षा रामलीला मैदान की बढ़ाई गई है। हमारी संवाददाता पल्लवी झा इस वक्त रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़ गई है। पल्लवी, इन 4 आतंकियों की गिरफ्तारी और सूत्रों के मुताबिक ये खबर कि नरेंद्र मोदी इनके निशाने पर थे क्योंकि ये लोग यासीन भटकल को छुड़ाना चाहते थे, ऐसे में कितनी सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखिए, जाहिर तौर पर वंदना, सुरक्षा व्यवस्था तो पहले ही यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई थी क्योंकि इतना बड़ा योग शिविर हो रहा था। कहा जा रहा है कि 10 करोड़ लोग इससे जुड़ेंगे और मोदी का आना, यहाँ काफी संख्या में लोग जुटने भी लगे हैं और ऊपर से ये आतंकी संगठन की जो खबर आई उसको लेकर के जाहिर तौर पर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो चाक चौबंद कर दी थी। आपको मैं एक बार तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी। अगर हम मंच की तरफ आप देखें तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं और तमाम जो मैदान है वहाँ जगह जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, CRP लगी हुई है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। अंदर जब कोई एंट्री ले रहा है तो वहां पर बाकायदा चेकिंग हो रही है। लेकिन अगर आपने पुलिस अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत की हो तो क्या इस लिहाज से उन्होंने कोई जानकारी दी है कि अब इस 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद क्या सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता की गई है या और भी सर्विलांस वो रखने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए,
साफ तौर पर तो यहाँ पर सुरक्षा जो गार्ड्स यहाँ पर हैं या सुरक्षा के जो अफसर्स हैं वो इस चीज को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पहले से और ज्यादा पुख्ता करी गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पुलिस के कुछ जो अफसर थे वो मंच पर आए और वहां पर जांच कर रहे थे। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये जो आशंका थी उसको लेकर के नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, काफी लोग यहाँ पर जुटेंगे, उनकी सुरक्षा काफी अहम हो जाती है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और नरेंद्र मोदी को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।